जैसे जैसे स्कूबी टॉयलेट का सीरीज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें एक से बढ़कर एक शक्तिशाली कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। साथ में जो पुराने कैरेक्टर हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं और खुद को शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। इसलिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जा रहा है कि आखिर में कौन से कैरेक्टर सबसे शक्तिशाली है। तब आज की इस एपिसोड में मैं बताने की कोशिश करूंगा आखिर में कौन से कैरेक्टर सबसे शक्तिशाली है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 बदशाह स्कूबी टॉयलेट। ये एक ऐसा स्कूबी टॉयलेट है जिसके हाथ पैर है। ये सनग्लास और हेडफोन्स पहनता है। इसके हाथ में बदशाह होता है, लेजर छोड़ सकता है और ये जेट पैक की मदद से उड़ सकता है। इसे एपिसोड 71 में दिखाया गया था जिसमें ये एक कैमरामैन को बुरी तरह काटते हुए दिखता है। नंबर 9 माइकल जैक्सन स्कूबी टॉयलेट। मानो न मानो माइकल जैक्सन की तरह दिखने वाला स्कूबी टॉयलेट भी है जिसे एपिसोड 69 में दिखाया गया था, जिसने बंकर के अंदर बहुत सारे स्पीकरमैन और कैमरामैन को मार दिया था। इसके लगभग 6 हाथ है और सभी में वेपन्स लगे हुए हैं। 2 में नुकीले स्पाइक हैं और 2 में बदशाह है जो दूसरे नॉर्मल स्कूबी टॉयलेट से ज़्यादा शक्तिशाली है। नंबर 8 असेलेंट एस्ट्रो टॉयलेट। स्कूबी यूनिवर्स में एस्ट्रो टॉयलेट की प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो न सिर्फ टाइटन, कैमरामैन, स्पीकरमैन और टीवी मैन को अपना दुश्मन मानती है बल्कि जी मैन, साइंटिस्ट स्कूबी टॉयलेट और सभी स्कूबी टॉयलेट को अपना दुश्मन मानती है। शायद ये हो सकता है कि ये दोनों प्रजाति को मारकर खुद की प्रजाति के साथ पूरी दुनिया में राज करना चाहती हो, इसलिए डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट ने जी मैन को मारना चाहा। वहीं असेलेंट एस्ट्रो टॉयलेट मैग्नेट कॉइल में उड़ने वाला स्कूबी टॉयलेट है जो सबसे तेज है, जिसको टाइटन कैमरामैन ने 2 बार मारने की कोशिश की थी फिर भी बच गया था। ये इतना तेजी से ग्लिच करते हुए उड़ता है कि ऐसे लगता है कि यह टेलीपोर्ट होकर आया हो। वहीं सीजन 23 के एक्स्ट्रा क्लिप में इसे डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट के साथ दिखाया गया था जिसमें ये आई लेजर छोड़ एक कैमरामैन को भी मारता है। नंबर 7 टाइटन स्पीकरमैन। इससे पहले वीडियो बनाया था तब टाइटन स्पीकरमैन 5वें नंबर का शक्तिशाली स्कूबी टॉयलेट का कैरेक्टर था, लेकिन इस यूनिवर्स में और भी शक्तिशाली कैरेक्टर्स आ गए हैं इसलिए ये टाइटन 7वें नंबर पर है। टाइटन स्पीकरमैन ने वैसे तो कई छोटे साइज के स्कूबी टॉयलेट को मारा है लेकिन किसी जायंट को नहीं मारा है, लेकिन टाइटन कैमरामैन के साथ मिलकर कई लड़ाई लड़ी है और जीती भी है। टाइटन स्पीकरमैन उड़ सकता है, इसके वेपन्स में चाकू है। ये अपने हेड के स्पीकर से सोनिक बूम छोड़ अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है और सोनिक वेव छोड़ दूसरे स्कूबी टॉयलेट को डिस्टर्ब कर सकता है और अपने कोर से लाल रंग का कोर बीम छोड़ बहुत सारे दुश्मन को एक साथ मार सकता है और इसके दोनों हाथ में रेड प्लाज्मा कैनन है जिसके जरिए कई दुश्मन को मार सकता है। नंबर 6 गैस मास्क का एस्ट्रो टॉयलेट। गैस मास्क का एस्ट्रो टॉयलेट जिसे जगन्नाथ एस्ट्रो टॉयलेट कहा जा रहा है, जो डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट जितना शक्तिशाली हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा, जो कि इसे सिर्फ एक एपिसोड में दिखाया गया है इसलिए कहा नहीं जा सकता कि यह कितना शक्तिशाली है, इसलिए यह इस नंबर पर है। इसने कुछ ही समय में टाइटन स्पीकरमैन को डैमेज कर दिया था, उसके बाद से इसे कुछ नहीं हुआ था, इसलिए यह टाइटन स्पीकरमैन से ज़्यादा शक्तिशाली लगता है। इसके पास EMP शॉकवेव कैनन है जिससे ये जी मैन के शील्ड को भेज सकता है और बहुत बड़ा लाल रंग का होलोग्राफिक शील्ड है जिस शील्ड को जी मैन के बहुत सारे लेजर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। इसके अलावा इसके पास बहुत सारे वेपन्स हो सकते हैं। नंबर 5 टाइटन कैमरामैन। टाइटन टीवी मैन के अपग्रेड होने से पहले सबसे ज़्यादा शक्तिशाली टाइटन कैमरामैन था जिसने कई बड़े बड़े जायंट स्कूबी टॉयलेट को मारा था। जिसके पास सबसे शक्तिशाली वेपन था हैमर था जिसके जरिए दूसरे स्कूबी टॉयलेट को एक बार में डिस्ट्रॉय कर देता था। रेल गन था जिससे यह दूर के दुश्मन को मारता था। ग्रेविटी गन था जिसे दुश्मन को खींचकर मार सकता था, पर ये वेपन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और एक हाथ पूरी तरह डैमेज हो चुका है जिसके ये वेपन को बदलता रहता है और शोल्डर के रेल गन की जगह शोल्डर कैनन लगाए गए हैं।
एनर्जी शील्ड भी था जो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए टाइटन कैमरामैन नंबर 2 पर होने की जगह नंबर 5 पर आ गया है। नंबर 4 डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट। डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट नंबर 4 पर इसलिए है क्योंकि वह टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकरमैन से ज़्यादा शक्तिशाली है, जो कि टाइटन कैमरामैन की शील्ड और हैमर तो डिस्ट्रॉय हो गया है, सिर्फ कोर फ्लेम और शोल्डर कैनन बाकी है, जिसे डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट खींच कर कमज़ोर कर सकता है या फिर उन्हीं के अटैक को वापस वार कर सकता है, जैसे कि उसने टाइटन कैमरामैन के साथ कर चुका है। एनर्जी को खींच लेना और एनर्जी के अटैक को रोक लेना डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट को नंबर 4 का सबसे शक्तिशाली स्पीडी टॉयलेट कैरेक्टर बनाता है। नंबर 3 जी-मैन। जी-मैन एक ऐसा स्पीडी टॉयलेट था जिसके पास सबसे पहले अलौकिक शक्ति लेजर आई की पावर आई थी, लेकिन जैसे जैसे स्पीडी टॉयलेट का एपिसोड बढ़ता गया, यह सबसे कमज़ोर और डरपोक स्पीडी टॉयलेट लगने लगा, क्योंकि जब भी इसका सामना किसी भी टाइटन से होता था ये भाग जाता था। लेकिन एपिसोड 72 आने के बाद ये कोई नहीं बोल सकता कि यह सबसे कमज़ोर स्पीडी टॉयलेट है, क्योंकि इसने डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट को हराया है। क्योंकि जब डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट इसका पीछा कर रहा था तब लगने लगा था कि यह आसानी से जी-मैन को मार देगा, क्योंकि इसने आते ही तीनों टाइटन को चौंका दिया था। ये एनर्जी का इस्तेमाल करके उसी के ऊपर हमला कर सकता था और बहुत फास्ट था, और जी-मैन की शक्ति एनर्जी ही थी। लेकिन एपिसोड 72 में क्या हुआ ये तो सब जानते ही हैं। डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट जी-मैन की एनर्जी को खींच कमज़ोर करने लगा, पर ये एनर्जी उसी के ऊपर भारी पड़ गई थी और उसी को कंट्रोल कर बुरी तरह मात दे दी, इसलिए जी-मैन नंबर 3 पर है। नंबर 2 साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट। ये स्क्विडी टॉयलेट नंबर 2 पर इसलिए है क्योंकि इसने टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकरमैन को हराया है। यहाँ तक कि इन दोनों टाइटन को हराने के बाद और टाइटन टीवी मैन से मार खाने के बाद बच जाता है। साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि स्क्विडी टॉयलेट में सबसे बुद्धिमान भी है, जिसने वायरस स्क्विडी टॉयलेट को बनाया था ताकि दूसरे टाइटन को कंट्रोल कर सके। टाइटन स्पीकरमैन और टाइटन कैमरामैन को फेक जी-मैन के साथ फंसाकर उड़ाने का प्लान इसी ने बनाया था। हेडफोन्स और ग्लास इसी ने बनाया है ताकि दूसरे टाइटन से बच सके। ये सबसे बुद्धिमान तो है ही, साथ ही इसने सभी टाइटन्स की खूबी भी है। इसके पास टाइटन स्पीकरमैन की तरह स्पीकर है जिसे सोनिक बूम और सोनिक वेव छोड़ सकता है। टाइटन कैमरामैन की तरह यह लेजर फायर कर सकता है और टाइटन टीवी मैन की तरह इसके पास स्क्रीन भी था जिसके जरिए ये कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता था। साथ में ये रेड लाइट छोड़ दूसरे टाइटन को खुद को मारने में मजबूर कर सकता था और पर्पल लाइट छोड़ दूसरे टाइटन को मरवा भी सकता था। साथ में साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट कई प्रकार का टेंटिकल निकालता था जिसके जरिए एसिड मिसाइल और लेजर छोड़ता था। नंबर 1 टाइटन टीवी मैन। जब से टाइटन टीवी मैन अपग्रेड हुआ है तब से अनस्टॉपेबल हो गया है, जिसके बाद टाइटन टीवी मैन ने सबसे शक्तिशाली स्क्विडी टॉयलेट साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट को हराया है और इस टाइटन को देखकर जी-मैन भी भाग गया था जिसने डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट को हराया है। टाइटन टीवी मैन के पास ऐसे कई वेपन्स हैं जिससे यह शक्तिशाली टाइटन बनता है। पहले तो यह कहीं भी टेलीपोर्ट होकर दुश्मन के पास जल्दी पहुंच सकता है या फिर उनसे बचने के लिए टेलीपोर्ट हो सकता है। यह टाइटन सेंस करके टेलीपोर्ट हो सकता है, जिस वजह से यह वहीं पहुंचता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। जब टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकरमैन साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट से फाइट कर रहे थे तब ये वहीं टेलीपोर्ट होता है। वहीं ये दोनों टाइटन कहीं भी उड़ कर जाते हैं, टाइटन टीवी मैन इन्हें सेंस करके वहां पहुंच जाता है। इसके पास एनर्जी ब्लेड है जो किसी भी स्क्विडी टॉयलेट के बॉडी को काटने की क्षमता रखती है। यहाँ तक कि यह ब्लेड टाइटन टीवी मैन के बॉडी को भी काट सकता है। टाइटन टीवी मैन को नंबर 1 शक्तिशाली बनाता है तो वह है इसका अलौकिक लाइट एनर्जी, जिससे एक कोर से छोड़ सकता है, दूसरे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या इन टाइटन को ये एनर्जी देकर शक्तिशाली बना सकता है। और ये दूसरे वायरस स्क्विडी टॉयलेट से बचाता भी है और ये एनर्जी उसी तरह काम करता है जैसे जी-मैन की एनर्जी का प्रभाव डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट के ऊपर हुआ था, यानी कि इस एनर्जी की शक्ति से यह डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट को भी हरा सकता है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कैरेक्टर कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।